जी फतियाना साहब, वो तो कह रही हैं इदारे भी वही ज़बान बोलेंगे जो नवाज शरीफ बोल रहे हैं, लोग भी वही बोलेंगे, पूरा पाकिस्तान वही बोलेगा। देखें, जब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का इशू था तो उस वक्त इनका बयानिया किधर था। उस वक्त पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई सारी पार्टी एक जो मेरा ख्याल है प्लेटफार्म पे थी। तो बातें करने को आप किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन देखें अमल क्या है। नंबर 2, वक्त आ गया है कि हम रियासती इदारे हमारे अपने इदारे हैं, कोई बाहर से तो नहीं आए। पाकिस्तान की मुसल्ह फ़ौज की कुर्बानियों को पेश नज़र रखें कि कौन शहीद होता है आसानी से। अगर पैसे की खातर तो कोई शहीद नहीं होता जाता, कोई नेशनल कमिटमेंट नहीं होती। तो इसलिए मेरा ख्याल और जो ये जो एक प्रॉक्सी वार है और ना फ़ौज के ख़िलाफ़ एक मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़ बात करना, ये एक फ़ैशन बन गया। लेकिन फ़ैशन इसके पीछे कुछ मज़मूम मकासद हैं हमारे दुश्मन क़ुव्वतों के। इसलिए इस वक्त मेरा ख्याल है कि हमें इस फ़ौज को सियासत में नहीं घसीटना चाहिए। वो एक मुक़द्दर इदारा है और इंडिपेंडेंट अपना काम कर रहा है। उसके लिए ऑलरेडी बहुत सारे महाज हैं जिसके ऊपर उनको काम करना है। हमारे ईस्ट वेस्ट बॉर्डर पे जो हालात हैं, ये तो आप ठीक कह रहे हैं, उनको ये करना है। लेकिन जो मरियम साहबा, राना ताहिर साहब, आप, मैं चाहता हूँ ज़रा बोलें इस पर। आप माशाल्लाह बड़ा अबूर है आपको इन पर, मुस्लिम लीग नून पर और शरीफ खानदान पर। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा जो फरमा रही हैं ना, ये इनकी खाम ख्याली है। इनको तो अब इनकी अपनी पार्टी के लोग, इनके चचा साहब जो हैं वो नवाज शरीफ का बयानिया अपनाने को तैयार नहीं है। नहीं, आज तो खबरें आ रही हैं मुजाहमत कर रहे हैं। वो ऐसे ही चला रहे हैं। कश्मीर में उनको दाखिल नहीं होने दिया, पहले तो वो कश्मीर में दाखिल होंगे, इसी को मुजाहमत कहते हैं। वो आएंगे, मुझे लगता है। बताऊं, देखें बात ये है, वो जो होते हैं ना बात मुजाहमत करने वाले, वो और लोग होते हैं। इस तरह के लोग मुजाहमत नहीं कर सकते। इनकी तारीख भरी पड़ी है। और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो है वो जो बात कर रही है ना, यही बात करते करते इन्होंने बाप को प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकलवाया। इसी तरह की बातें करते करते, इसी तरह के काम करते हुए वहाँ से, उसमें बहुत ज़्यादा दखल है इनके कारनामों का। नहीं राना साहब, इसमें आप थोड़ी सी मैं आपको अपडेट दे दूँ कि नवाज शरीफ साहब डेली बेसिस पे मरियम साहबा को फ़ोन करते हैं। और ये जब जो कुछ भी वो कह रही हैं आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में, वो सब कुछ नवाज शरीफ साहब की मशावरत से किया जा रहा है। और ये इसने शहबाज शरीफ साहब को कॉर्नर कर दिया। वो इतने कॉर्नर हुए बेचारे कि कल उन्हें पावर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी, बड़ी लंबी, क्योंकि सारा दिन मरियम चल रही थी और वो गायब थे खबरों से। तो उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का सहारा लिया और आज खबर ये चलवाई है उन्होंने लीक करके कि अब मैंने मुज़ाहमत का फ़ैसला कर लिया। तो ये तो सिचुएशन, जो भी मरियम कह रही हैं वो नवाज शरीफ साहब की आशीर्वाद से कह रही हैं। समी साहब, एक बात मैं अर्ज़ करूँ, नवाज शरीफ साहब जो हैं खाना अच्छा खाते हैं, वो आम बड़े अच्छे चूसते हैं, वो बाकी सारे काम करते हैं। वो इंतहाई संजीदा मीटिंग्स में भी कोई बात सीरियस सुनने को तैयार नहीं होते थे बतौर प्राइम मिनिस्टर। तो ये कहना कि नवाज शरीफ साहब की हदायत पर मरियम चलती है, ये ठीक नहीं है। मरियम की हदायत पर नवाज शरीफ साहब चलते हैं। चले मरियम साहबा कहती हैं नवाज पकड़े, उधर से पकड़ लें, आपस में बाहमी रज़ामंदी से बात के दरमियान जो इख्तलाफात हैं, ये भी मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने पैदा करवाए हैं। भाई नहीं आपस में एक दूसरे के खिलाफ होना चाहते। अभी तक शहबाज शरीफ साहब इसीलिए लेके, अगरचे वो बयानिए के खिलाफ हैं, लेकिन खुलकर सामने नहीं आ रहे। कभी वो दाना डालते हैं हुकूमत को कि आए मिसाके मईशत कर लें, कभी कहते हैं मैं किसी के भी पाँव पड़ने को तैयार हूँ, लेकिन उन बेचारों की दाल नहीं गल रही। ना घर वाले उनको पूछ रहे हैं, ना बाहर वाले उनको पूछ रहे हैं। वो जाएं तो जाएं कहाँ। ठीक हो गया। तो जी अपना अलीना, आपका क्या ख्याल है? शहबाज शरीफ साहब जो मुज़ाहमत की बात कर रहे हैं, वो कुछ लगता है आपको कि वो बात है क्या? बेसिकली जो आपने मरियम का शॉट चलाया ना, जो वो कहते हैं कि जो इदारे हैं वो नवाज शरीफ साहब के बयानिए को लेकर चलेंगे, तो वो बात करती हैं आईन और कानून की। इस मुल्क का एक आइन है जिसमें बड़ा कैटेगोरिकली लिखा गया है कि कौन सा इदारा किस तरीके से चलेगा और किसके मातहत होगा। और मेरे ख्याल में मौजूदा गवर्नमेंट भी यही बात करती है। ये जो भी बात की जा रही थी जजिस की तैनाती के हवाले से, वो यही बात की जा रही थी ना कि एक डिकोरम होना चाहिए जजिस की तैनाती के हवाले से, चीज़ें शफाफ होनी चाहिए, क्योंकि इस मुल्क में लोगों को आपने इंसाफ देना है। तो आई थिंक अगर आप इस तरीके से देखेंगे मरियम नवाज साहिबा की बात में, तो मुझे बड़ी लॉजिक नज़र आती है। और बाकी ये है कि आप लोग और राना साहब अपने तरीके से देखना चाहते हैं तो उसको देखें, जैसे मर्जी देखें। फतियाना साहब, शहबाज शरीफ साहब जो आज़ाद कश्मीर की मुहिम है, अब वो कह भी रहे हैं कि मैं मज़ाहमत का रास्ता अपनाऊंगा, आ सकते हैं उस मुहिम में, या बस कमर की दर्द जो है वो कोई केस हुआ तो शायद आ जाए? मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे जो सूरत हाल इलेक्शन बड़ा वाज़ेह हो गया है। पहली बात है 25 का हिंसा ही पीटीए के हक़ में जाता है, 25 जुलाई 2018 हो या 2021 हो। अच्छा, दूसरा वहाँ का बैकग्राउंड देखें कि हमेशा प्रो फेडरल गवर्नमेंट हुकूमत आई है आज़ाद कश्मीर में, पिछले सारे अदवार में देख लें, आज की बात नहीं।
थर्ड, जितने भी बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट से वो नून से अलग होकर पीटीआई ज्वाइन कर चुके हैं, उनका पर्सनैलिटी वोट उनके साथ आ चुका है। फिफ्थ, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का बहुत वोट बैंक है, वो और पीटीआई एक पेज पर हैं और आपस में उनकी मफाहमत हो चुकी है। लेकिन फतियाना साहब, जब पीटीआई भी वैसे ही जीतने वाले लोगों को इस तरह आखिरी टाइम पे अपने अंदर शमूलियत करवा रही है, तो वो जो नज़रियाती वर्कर था पीटीआई का, जो एक नज़रिए की बात थी, वो तो फिर पीछे रह गई ना। ऐसी बात नहीं है, रिमोट कंट्रोल इमरान खान के हाथ में ही है और जो जहाँ से भी आ जाए उसको पार्टी की पॉलिसी के मुताबिक ही चलना होगा। और मैं महसूस कर रहा हूँ कि वहाँ पे मुझे फ्यूचर वज़ीर-ए-आज़म, जहाँ तक मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ, सरदार तनवीर साहब मुझे नज़र आ रहे हैं आज़ाद कश्मीर में, और वो पीटीआई के नामजद होंगे। ये जस्ट एक मेरा गेस वर्क है, मुझे मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऐसी इत्तलात आ रही हैं उनको, उनके जलसे भी, और जिस तरह उनको वो डिप्टी ऑर्गेनाइज़र चेयरमैन बनाया गया है कश्मीर इलेक्शन सेल जो पीटीआई का है, वो उसमें लग रहा है कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जो उम्मीदवार वहाँ पर जो नुमायाँ हैं, जिनके साथ लोग हैं और जिनके अंदर इतनी सलाहियत है कि वो दूसरी तमाम जमातों के लोगों को साथ लेके चल सकें, यानी जिनके साथ अगर कोलिशन बनानी पड़े, तो उनमें ये चीज़ें हैं। मैं एग्री करता हूँ कि ये बात बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है कि पीटीआई उन्हीं को अपना वो उम्मीदवार बनाएगी। राना साहब, तो फिर शहबाज शरीफ साहब इसी नौकरी पे तनख्वाह करते रहेंगे, अब इसी तनख्वाह पे नौकरी करते रहेंगे? शहबाज शरीफ साहब अपना रास्ता बनाने की बेचारे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको रास्ता मिल नहीं रहा। जिस दिन भी उनको देखें, जो बात असल में वो बेचारे समझते हैं कि मैं जो जहाँ कुछ भी फंसे हुए हैं उससे किसी तरीके से निकलें। उनके साहबजादे एक पर केसेस हैं, अभी वो जेल से बाहर निकले हैं तो काफ़ी लंबी कैद काटने के बाद। देखिए, हमजा शहबाज को आपको ये क्रेडिट देना पड़ेगा कि वो बाकी सियासतदानों की तरह उसने कैद के दिन जो है ना अस्पताल में नहीं गुजारे। बाकी आपके सारे लीडरान जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के हों या पीपल्स पार्टी के हों, जो ही गिरफ्तार होते हैं अस्पताल का रुख करते हैं, लेकिन हमजा शहबाज जो है वो जेल में ही रहा। तो बात यह है कि वो शहबाज शरीफ साहब का एक बेटे बेचारे मफरूर हैं, इश्तिहारी हुए हैं, उनके दामाद इश्तिहारी हुए हैं, तो वो चाहते तो हैं कि किसी न किसी तरह अपना कोई किरदार बनाएं, लेकिन वो बन नहीं पा रहा। अगर किसी जगह बनने की कोशिश करते हैं, कामयाब होती थोड़ी नज़र आती है, तो मरियम साहबा जो हैं वो कोई ना कोई काम ऐसा डाल देती हैं कि उन बेचारों का वो सारा काम खराब हो जाता है। मैंने मरियम को बड़े गौर से सुना है, इस दफ़ा बहुत एक तब्दीली थी जो मुझे नज़र आती है। बाकी राना साहब और फतियाना साहब बैठे हैं, वो रोशनी डालेंगे। मुझे जो चीज़ नज़र आई है वो ये नज़र आई है कि इस दफ़ा मरियम ने बहुत ज़्यादा टारगेट किया है वो इमरान खान और गवर्नमेंट को किया है, रियासती किसी इदारे को उन्होंने उस तरीके से टारगेट नहीं किया जिस तरीके से वो करती थी। और इसी हवाले से हम ये देख रहे हैं कि इस शहर में हमें बहुत सी स्पेकुलेशन भी नज़र आ रही हैं अगले साल के इलेक्शन के, अगर हो जाए इलेक्शन तो बहुत सी चीज़ें और हो सकती हैं उनकी पार्टिसिपेशन। जी फतियाना साहब, कुछ आपको लग रहा है कि उनकी जो ज़बान है वो तो इससे बड़ी और क्या बात होगी? वो कह रही हैं कि इदारे नवाज शरीफ की बोली बोलेंगे। नहीं, मेरे ख्याल पहले से उनकी ज़ुबान सॉफ्ट हुई है और मैं तवक्को करता हूँ कि अच्छा है, हम तो वेलकम करते हैं, बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। हम इदारों को नहीं घसीटना चाहिए, सियासत में अपनी सियासत की बात करनी चाहिए। अपनी जमातों के अंदर उन्हें चाहिए कि यूनिटी कायम करें। हर जमात, इनकी अपनी जमातें डिवाइडेड हैं, ठीक हो गया, तो दूसरी पे क्या इल्ज़ाम लगाएंगे? पहले उन्हें चाहिए कि अपनी जमात के मामला ठीक करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया रियाज फतियाना साहब, राना ताहिर साहब आपका भी, और रीना। मैं प्रोग्राम के ख़ात्मे यानी इख्तिताम से पहले सिर्फ यही अर्ज़ करूँगा कि पॉलिसी जो है उसमें एक हमें नज़र आता है कि थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। आप बलूचिस्तान में जो नाराज़ लोग हैं उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं उनको मनाने के लिए। इंडिया जो रोज़ाना कश्मीर में इतना जुल्म करता है उनके साथ आप ट्रैक टू डिप्लोमेसी कर रहे हैं, लेकिन अपने मुल्क में एक जमात जो सिर्फ नामूस से रिसालत की बात करती है, बेहतर हो कि अगर आप उससे भी मुज़ाकरात करके मामला ठीक कर लें। अगर ताकत से आप को नहीं दबा सके, ताकत से कुछ और दूसरे मकासद हासिल नहीं कर सके, अमेरिका अगर ताकत से तालिबान को नहीं वहाँ पे शिकस्त दे सका, तो इसका मतलब यह है कि ताकत कहीं भी कारगर साबित नहीं होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।